क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप भी पुराने ज़माने में कोई किंग या क्वीन रहे होंगे? क्योंकि मैं जब भी कोई फोर्ट या पैलेस विजिट करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये तो शायद मेरा ही था। मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो चलिए आज आपको भी घुमाते हैं 800 साल पुराना फोर्ट कुठार पैलेस। 800 सालों से अपने अंदर न जाने कितने किस्से कहानियां समेटे कुठार पैलेस आज भी यूं ही खड़ा है। कुठार पैलेस हिमाचल प्रदेश की सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चंडीगढ़ से इसकी दूरी लगभग 70 किलोमीटर है और धर्मपुर से आगे गढ़खल से ये तकरीबन 14 किलोमीटर ही रह जाता है। गढ़खल से आगे का रास्ता थोड़ा तंग है और फेमस हिल स्टेशन कसौली से कुठार पैलेस सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। कुठार रॉयल एस्टेट लगभग 58 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। ये मेरे आसपास का आप जितना भी एरिया देख रहे हैं ना, ये कुठार एस्टेट का ही हिस्सा है। जो टूरिस्ट जहाँ पे आके रहते हैं वो एम्ब्रेस हिमालय रिसोर्ट है, जो कि एस्टेट के छोटे से हिस्से को रेनोवेट करके एक रिसोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहाँ पे आके आप स्टे कर सकते हैं। मैं अभी जा रही हूँ उसी रिसोर्ट के सामने वाले हिस्से में जहाँ पे ओल्ड रॉयल पैलेस है। इसको मोस्टली बंद ही रखा जाता है जब किंग एंड क्वीन यहाँ पे, जो प्रेजेंट किंग एंड क्वीन है, वो विज़िट करते हैं यहाँ पे, तब इसको ओपन करते हैं वो। बट हम जा रहे हैं कि चलो जितना भी पार्ट है ओपन उसको ज़रूर देखना बनता है। काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और बोला जाता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एस्टेट ऑफ दिस एरिया। और ये फोर्ट जो है ये तकरीबन 800 साल पुराना है, लेकिन जो इसका नया वाला हिस्सा है, मतलब जहाँ पे रेनोवेशन करके, जैसे कि आप रिसोर्ट वाला हिस्सा ही ले लें, उसको 80 से 100 साल हुए होंगे। मतलब दैट इज़ नॉट सेंचुरी ओल्ड इवन, बट ये जो पुराना फोर्ट है इसको 800 साल हो चुके हैं। यू कैन इमेजिन। एंड दिस इज़ द रॉयल पैलेस ऑफ कुठार रॉयल फैमिली। तो जो रिसोर्ट है उसका जो आर्किटेक्ट है ना, बेसिकली वो राजस्थानी टाइप का है। काफ़ी इन्वाइटिंग है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। उस पे जो वुडन कार्विंग्स भी हो रखी हैं वो सारी राजस्थानी स्टाइल की हैं। मैं आपको वो भी पूरा दिखाऊंगी अभी। पहले हम ओल्ड फोर्ट चलते हैं। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। अभी कोविड के चलते यहाँ पे अंदर जाना मना है, तो सिर्फ इतना सा एरिया ही है जो ओपन है। और यहाँ पे भी जैसे कि मैंने बताया ही था, कार्विंग्स हो रखी हैं और उसमें जो राजस्थान का रॉयल कल्चर है, रॉयल राजपूताना, उसकी में झलक मिलती है। सी, कुछ साल पहले इन पेंटिंग्स को रिस्टोर भी किया गया था क्योंकि पुराने होने की वजह से इनके कलर्स काफी फेड हो चुके थे। देखो कितने सुंदर पुराने ज़माने के जो दरवाजे हैं ना, वैसे मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। और ये ऊपर ना बालकनी भी है। ऐसी ही बालकनीज में ना जो किंग्स थे वो खड़े होते थे जब भी उनकी सभा होती थी, और वो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनते थे ताकि वो उनको सॉर्ट कर सकें। जहाँ राजा हो, महल हो, वहाँ कुछ किस्से कहानियाँ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कुठार पैलेस के बारे में बोला जाता है कि ये श्रापित है। हुआ ये कि 300 साल पहले यहाँ कुछ बंजारे आए और उस वक्त के राजा ने उनको यहाँ बसाया, पर कुछ वक्त बाद उसी राजा के किसी वंशज ने बंजारों को जाने के लिए कहा और बंजारों के मुखिया ने ना जाने की फरियाद करते हुए अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी और मरने से पहले ये श्राप दिया कि उस राजा का कोई भी वंशज जीवित ना रहे और उसका वंश समाप्त हो जाए। सुनने में तो इट्स नथिंग मोर देन अ हॉरर मूवी स्टोरी। कुठार पैलेस को बिल्कुल वैली के बीच में बनाया गया था। यहाँ से सारा व्यू एकदम क्लियर नजर आ रहा है, चारों तरफ देख सकते थे।
पहले ये फोर्ट वगैरह बड़ी समझदारी से ही बनाए जाते थे ना, एकदम हिल टॉप पे कि सब जगह नज़र रखी जा सके। ऐसा ही एक किला मैंने भी बनवाया होगा कभी। जैसे ही मैंने आपको वहाँ बताया ही था उस बालकनी को देखकर, तो ये है वो जगह जहाँ पे राजा ऊपर खड़े होते थे, अपनी प्रजा को दर्शन भी देते थे। और नीचे इस गार्डन में सारे लोग आकर बैठते थे और यहाँ उनकी सभा लगती थी और राजा हैं वो सब लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते थे ताकि वो जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व कर सके। ये यहाँ पे पुराना कुआं भी है, पानी बिल्कुल ऊपर तक आया हुआ है इसमें, अब इसको ढक दिया गया है। कुछ देर यहाँ बिताने के बाद अब वक्त था जाने का, पर इस पैलेस को रेनोवेशन की काफ़ी ज़रूरत है एंड इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो इसको अगर बहुत अच्छे से रेनोवेट करके टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया जाए ना, तो ये बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाली है। वैसे ये बहुत अनटच सी प्लेस है, ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। अभी हम भी आए हैं तो यहाँ पे कोई भीड़ वगैरह नहीं है, कोई ज़्यादा गेस्ट्स भी नहीं है क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को। कुठार पैलेस के ठीक सामने है एम्ब्रेस हिमालयन स्पा रिजॉर्ट, जो कि इस एस्टेट का ही पार्ट है और इसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है एक स्पा रिजॉर्ट में। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना सामने जा रहा है, दिस इज द जंगल वॉक। जो भी यहाँ पे गेस्ट्स आते हैं स्टे करने के लिए, उनके लिए काफ़ी कुछ है करने के लिए। खुली जगह है, शांत जगह है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे आप ट्रैकिंग वाला काम भी हो जाएगा और साइकिलिंग भी होगी यहाँ पे अंदर, स्विमिंग भी है, सब कुछ है। सो इट्स ऑल इन वन। आई रियली लव दिस प्लेस। ये एक 4-स्टार प्रॉपर्टी है एंड द रूम्स आर प्रिटी क्लीन एंड स्पेशियस। फूड इज ऑल्सो गुड एंड दिस प्रॉपर्टी गिव्स यू अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और यहाँ का आर्किटेक्ट देखकर आपको एक बार तो राजस्थान की याद जरूर आएगी, एज बिल्डिंग इज डिजाइन्ड इन राजस्थानी राजपूताना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट। सो प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। ये इनका रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट के सामने की तरफ ही इनका कॉन्फ्रेंस हॉल है। ऊपर सारे स्पाज हैं, अभी बंद हैं वो। और मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना सामने, यहाँ पे इनके रूम्स हैं और जो नीचे वाला फ्लोर है ना, वहाँ पे इनका इंडोर पूल भी है। सो कुल मिला के यहाँ पे सब कुछ है। अगर आप ग्रुप में भी आते हैं, चाहे आप फैमिली के साथ आते हैं, बहुत मज़ा आता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एरिया है, बाहर बैठने की भी जगह है, आसपास जंगल वॉक के लिए भी है, साइकिल्स भी हैं यहाँ पे, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपना। ब्रेकफास्ट आ गया है हमारा। यहाँ पे ब्रेकफास्ट बुफे में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं एंड टेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्योंकि हमने रात को भी खाना खाया था और अभी भी देख के तो मुझे टेस्टी ही लग रहा है। खैर वो जिस कॉन्फ्रेंस रूम की मैं बात कर रही थी वो ये है, काफ़ी स्पेशियस भी है। यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह भी पड़े हैं, तो आई थिंक पार्टी वार्टी भी होती होगी। सो ये है स्टेबल बार। इसका नाम इसलिए है ये वाला क्योंकि यहाँ पे पहले स्टेबल्स थे, घोड़ों के अस्तबल थे। सामने की तरफ पैलेस है और राजा वगैरह के जो घोड़े हैं वो सब यहाँ बनते थे। तो ये सैडल भी है यहाँ पे एक। और जो इसकी वॉल्स वगैरह है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे ओल्डन टाइम्स में होती थी वैसी ही हैं, वैसे की वैसे ही रखी गई हैं, ऑफ कोर्स विद अ लिटिल बिट ऑफ रेनोवेशन। तो इन स्टेबल्स को अब टी लाउंज और स्टेबल बार में कन्वर्ट कर दिया गया है। सामने की तरफ टी लाउंज भी है, उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। ये जो सामने पिक्चर है ना, ये इस टाइम जो प्रेजेंट किंग एंड क्वीन है उनकी है। इनका नेम है राजा अरुण सेन। ये उसी रॉयल डायनेस्टी के आगे जो बोलते हैं ना वंशज हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके अपने सजेशंस जरूर दें एंड शेयर माय वीडियो एंड सपोर्ट मी। यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया। अभी सर्दियों का टाइम है और तेज़ धूप है और यहाँ बैठ के आप व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। मेरे पीछे है एक पुराना फोर्ट, इससे अच्छी फीलिंग और क्या होगी।